नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक मोती लेकर। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व को हमारे देश में विभिन्न त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जैसे संक्रांति, बिहू, बैसाखी इत्यादि। कहीं इसे कृषि, कहीं व्यवसाय तो कहीं पूजा पाठ से जोड़ा गया है। जो मूल भाव इन सभी उत्सवों में समान है वह है नई ऊर्जा और उत्साह का हमारे जीवन में समावेश। इस पर्व के ठीक पहले शीत ऋतु का समय होता है, इसलिए ठंडे व शीत वातावरण में हमारी शारीरिक व मानसिक गतिविधियां भी थोड़ी ठंडी होती हैं। अब जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर अग्रसर होगा उसकी तपन बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ हमारी ऊर्जा और गतिविधियों में भी गति आएगी। चूंकि इस समय की धूप शरीर को भाती है और धूप में रहने पर आनंद मिलता है, इसलिए धूप में पतंग उड़ाने तथा खाने में गुड़, तिल इत्यादि का प्रयोग प्रकृति सम्मत तो है ही, शरीर व मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसका अनुकूल प्रभाव प्रमाणित है। आज जब छोटे बड़े सभी विटामिन डी जैसे तत्वों की शरीर में कमी से जूझ रहे हैं और दवाइयाँ खाकर इन तत्वों की भरपाई करने में कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इन रीति रिवाजों को धर्म, पूजा पाठ और त्यौहार से जोड़कर अद्भुत कार्य किया है। रीति रिवाजों से जोड़ने का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव यही पड़ता है कि सभी लोग, चाहे वो शिक्षित हों, अशिक्षित हों या किसी भी वर्ग के हों, समान रूप से इनके पीछे छुपे लाभ पा सकते हैं। हालांकि तथाकथित शिक्षित वर्ग इसे अपनाने में छोटापन महसूस करते हैं, वो अलग बात है। इस समय देश के कई भागों में पतंग उड़ाने का चलन है। पतंग उड़ाने का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा समय धूप में बिताने से ही है, परंतु कई आध्यात्मिक गुरुओं ने और अब मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल गुरुओं ने पतंग उड़ाने की बड़ी अच्छी व्याख्या हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए की है। एक कहानी है, एक पिता और बच्चा पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। तब बच्चे ने पिता से कहा कि जो डोर आपने पकड़ी हुई है वह इस पतंग को और ऊपर जाने से रोक रही है। पिता ने समझाने के उद्देश्य से डोर को काट दिया। पतंग थोड़ी ऊंची उठी और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए हवा के बहाव के साथ दूर, बहुत दूर जमीन पर गिर गई। पिता ने समझाया कि बेटा, जो डोर तुम्हें लग रही थी कि पतंग को ऊंचा उड़ने में बाधक थी, वास्तव में सिर्फ उसी डोर के कारण वो उस ऊंचाई पर थी और भी समय रह सकती थी और ऊंचा उड़ सकती थी। हमारे जीवन में भी कुछ डोर जिनसे हम बंधे हैं, जैसे घर, माता पिता, परिवार, अनुशासन, गुरु और समाज, उस डोर समान ही है। कई बार यह गलतफहमी हो सकती है कि डोरें हमें जीवन में और अधिक ऊंचाई पर जाने से रोक रही हैं, परंतु वास्तविकता में हम जिस भी ऊंचाई पर आज हैं वो इन्हीं के कारण है, और यदि प्रगति करना चाहते हैं तो भी इन्हीं की सहायता, साथ और मार्गदर्शन से कर सकते हैं। इन डोरों में सामंजस्य बिठाते हुए जीवन में नई ऊंचाइयां पाना और प्रगति करना सफल जीवन का मंत्र हो सकता है। जय हो, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।